जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर जो आज तक यहाँ पे कयास आराइयाँ की जा रही थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि आज यहाँ के उपराज्यपाल जो हैं उन्होंने उमर अब्दुल्ला को एक न्योता भेजा है और उसमें कहा गया है कि उनको कहा गया है कि वो अपनी कैबिनेट के साथ 16 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में शपथ ग्रहण करें। अब ये समारोह जो होगा यहाँ श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में सुबह 11:30 बजे होगा। इस समारोह में अंदेशा है कि आशा है कि इस समारोह में कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हो सकते हैं, जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी वगैरह भी शामिल हैं। तो ये जो आज न्योता भेजा गया उमर अब्दुल्ला को यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, उसमें उनको बधाई भी दी गई है और ये शुभकामनाएं भी दी गई हैं कि उनके जो यहाँ पे फ्यूचर है वो यहाँ के लोगों के लिए काम करें। उनके लिए गवर्नर ने उनको जो है शुभकामनाएं भी दी हैं। तो आपको बता दें कि 6 सालों के राष्ट्रपति शासन के बाद अब यहाँ पे एक सरकार बनने जा रही है। एक मुख्यमंत्री होगा जो 16 तारीख को यहाँ पे शपथ ग्रहण करेगा। इससे पहले 2014 में जब यहाँ पे विधानसभा के चुनाव कराए गए थे तो उसके बाद यहाँ पे पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी, जो 2018 में ही जो है गिर गई थी, क्योंकि बीजेपी ने पीडीपी से अपना जो है समर्थन वापस लिया था। उसके बाद 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, उसके बाद ही यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर दिया गया था। तो अब ये जो परसों यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने प्री पोल अलायंस किया था और सीट शेयरिंग पे भी उन्होंने बात की थी। और वो जब नतीजे यहाँ पे सामने आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सबसे बड़ी पार्टी जो है यहाँ पे उभर के आई। अब जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ही सरकार यहाँ बनेगी, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब परसों कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला को लेटर ऑफ सपोर्ट दिया था तो तुरंत ही उमर अब्दुल्ला यहाँ के उपराज्यपाल के पास गए थे और उनको लेटर ऑफ सपोर्ट पेश किया था। लेकिन उसमें लेटर ऑफ सपोर्ट जो थे उसमें एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस था और उसमें सीपीआईएम का एक कैंडिडेट, एक एमएलए और आम आदमी पार्टी का भी एक एमएलए शामिल था और कई और निर्दलीय जो यहाँ पे एमएलएज हैं उनका सपोर्ट भी उनको शामिल था। उमर अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनको भी समर्थन किया है उन्होंने। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये जो आने वाली सरकार है ये किस तरह से काम करेगी, क्योंकि लोगों ने इस बार जो है काफ़ी 10 सालों के बाद यहाँ पे जो है विधानसभा के चुनाव कराए गए थे और लोग जो हैं काफ़ी खुल के बाहर आए थे और इस वक्त उन्होंने काफ़ी अपना जो है मतदान का इस्तेमाल किया था। तो ज़ाहिर तौर से ये साफ़ है कि उनको काफ़ी आशाएं हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस से। अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर जो है इससे पहले जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स जो हैं हल्फ उठाते थे या ओथ लेते थे तो वो एक स्टेट में होते थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। लेकिन अब की बार जो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे वो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की इसमें अपना शपथ ग्रहण करेंगे। तो उमर अब्दुल्ला पहले मुख्यमंत्री होंगे जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब यही देखना होगा कि जो परसों यहाँ पे समारोह होने जा रहा है इस सिलसिले में प्रशासन ने भी अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं तेज़ की हैं और परसों 16 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे यहाँ पे उमर अब्दुल्ला जो हैं अपनी कैबिनेट के साथ जो है शपथ ग्रहण करेंगे। मोहम्मद यूनिस, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।